Hello, dear children. This is Himanshi Agrawal, and I welcome you to our YouTube channel. So today we'll be dealing with question number 5, 6, and 7 of exercise 1.2. इसका मतलब हम यहाँ पे exercise 1.2 को करने वाले completely finish. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है. So dear children, you will be getting all CBSE updates in this channel regarding mathematics, especially for class 9th and 10th. Quick solution to NCRT. Yes, we'll be dealing with NCRT with 100% honesty. Then we'll be move forward with some practice sets of paper for class 10 board exam preparation in hand. जो भी अपकमिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो अभी तक आए हैं रिसेंटली पर्टिकुलर चैप्टर से, तो हम सबको डील करेंगे लाइन बाय लाइन. सो please stay tuned with the channel and do not forget to subscribe the channel. Hit the notification bell to all so that you do not miss any notification further. Okay, so the series is being started, dear children. Do not forget to like this video and share among your friends so that all of you can get benefited. So let's move to the video. So question number 5 says that check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. सो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ लैंग्वेज 3-4 लाइन की है, ये आप लर्न कर लेना. आपको बता रही हूँ 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, किसी अदर फॉर्म में भी आ सकता है. 6 की पावर एन आ गई, 4 की पावर एन आ सकता है, ठीक है, 3 की पावर एन आ सकता है. सो सबका आंसर सेम रहना है. सो प्लीज इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना अपनी बुक में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए. सो आपको लिखना क्या क्या है. सो मैं आपको लैंग्वेज ना एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको मैं याद भी करवा दूंगी कि आपको लिखना क्या है. ठीक है, इस चैप्टर से बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने लैंग्वेज समझ ली. ठीक है, सो और वन थिंग मोर, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है अबाउट द सिलेबस, सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज जाके देख लो, बिकॉज इफ यू आर अपियरिंग फॉर 10th यू शुड नो कि कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं. ठीक है, सबको एक बार फिर से बता देती हूँ. चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने बिल्कुल हटा दिया इस साल. आपको बहुत ही बम्पर ऑफर है सीबीएसई की तरफ से टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80. तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी हेल्प है, सो जरूर से इसको देख लेना. इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बट हम उसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे. पहले हमारा फोकस रहेगा बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना अच्छे से. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं. सो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि क्या किसी भी वैल्यू एन के लिए, मतलब 6 की किसी भी पावर के लिए, क्या कोई ऐसा समय आएगा कि उसकी एन डिजिट, मतलब अगर 6 की पावर 2 है, ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36. तो मतलब ये एन 2 रखा हमने, तो एन की किसी वैल्यू पे क्या ऐसा होगा कि यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए. ठीक है, सो मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी, सिंपल सा आपको एक सिचुएशन देती हूँ. आप मुझे ये बताओ कि 0 वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं. आप कहोगे मैम 10 होता है, 100 होता है, 20 होता है, 70 होता है, सारे 0 वाले नंबर है. अब मुझे एक चीज और बता दो बच्चों कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है, चाहे वो 1870 क्यों ना हो, मतलब कैसा भी नंबर हो, ठीक है, क्या वो 10 से डिविजिबल होता है, यस और नो. सबको कहे यस 10 से डिविजिबल होते हैं. अब ये भी बता दो कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 और 5. ठीक है सॉरी बच्चों. सो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं और 5 होते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसे ही नंबर 0 से एंड कर पाएंगे जिसके फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 और 5 निकल के आए. अब आप मुझे ये बताओ, क्या 6 के अंदर, क्या 6 को मैं 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ. मैं 6 के क्या फैक्टर्स लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ पे 2 तो आ गया, 2 तो आ गया, बट देयर इज नो 5. और जब तक 2 के संग 5 नहीं मिलेगा आपको 0 नहीं मिलेगा, चाहे एन की आप कोई भी वैल्यू रख दो. इतना क्लियर हो गया. बस इसको आपको एक्सप्रेस करना है 2-3 लाइनों में, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है आपने. ठीक है, नाउ यू कैन राइट दैट इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by
10, ठीक है. Or in other words we can say that it will be divisible by 2 and 5. Okay, ठीक है. क्यों? As 10 can be written as 2 multiplied by 5. So if we do the prime factorization of 6 to the power n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 3 whole to the power n. ठीक है. Now we can say that, or we can observe that, it can be observed that that 5 is, this is 5, okay, 5 is not in the prime factorization. मैं ये लैंग्वेज इसलिए लिख रही हूँ बच्चों ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहो तो अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको अपने पास सेव कर सकते हो. ठीक है. 5 क्या है? 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नहीं मौजूद है इसमें. सो हम क्या कहेंगे? नाउ विल कम टू द कंक्लूजन. और इन सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे कंक्लूजन ये हैंस तो एक नंबर लेकर आया है पूरा पूरा. क्या लिखोगे हैंस के बाद? फॉर एनी value of n 6 to the power n will not be divisible by 5. Okay, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number. ये आपको पूरा क्वेश्चन ही छाप देना है इसमें. ऑल राइट, सबको सिर्फ आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है इसमें और कुछ नहीं करना है. And this becomes your answer. So I hope this part is very understood. So मैं फिर से आपको एक लैंग्वेज में बता देती हूँ, एक लाइन में बता देती हूँ कि करना क्या है. अब इसकी जगह अगर 4 की पावर n होता सपोज, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता 4 की पावर n, तब क्या करते सब कुछ लाइन वही रहेगा. सिर्फ आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 4 की पावर n की जगह लिख दोगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n. अगेन यहाँ पे सेम लाइनें आने, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं है? 5 नहीं है. सपोज क्वेश्चन होता 15 की पावर n, ठीक है, तो आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो. आप लिखोगे 15 की पावर n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब यहाँ 5 तो है बट क्या नहीं है? 2 नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे. ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 लिख दोगे एंड यहाँ पे अपना वैल्यू लिख दोगे 15 की पावर n. एंड क्वेश्चन पूरा सेम रहने वाला है. इसीलिए बच्चों मैं कह रही हूँ कि आप इसके लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो. अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है करने को. ठीक है, पूरे मार्क्स आएंगे आपके. Okay, so if you want to take a screenshot for this particular question, so you can take for it. Okay, चलिए, so अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Now question number 6 says that explain 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite numbers. आपको बताना है कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट है. सो आपको पहले डेफिनेशन बता दूं कि कंपोजिट और प्राइम होते क्या क्या है. ठीक है ना, नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर प्राइम और कंपोजिट. ठीक है, प्राइम नंबर होता है या फिर कंपोजिट नंबर होता है. ना प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ. ये किससे डिवाइड होते हैं? डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ. इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे.
और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दे हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इनके फैक्टर्स क्या होंगे? वन के अलावा इनके पास कोई और फैक्टर भी होगा, फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ऑलराइट, सो अब आपको कहना है, आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है गिवन चीजों को। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 30, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आप यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 1, ठीक है। ऑल राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 से कितना होगा? 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78, ठीक है। और मैं इसको क्या ले सकती हूँ? 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इसमें ऑब्जर्व करो बच्चों, the given expression has 6 and 13 as its factor. Okay, the given expression has 13 and 6 as a factor. All right, so हम इसको क्या बोलेंगे? Therefore it is composite number, ठीक है। बिकॉज इसमें फैक्टर्स क्या है? 13 के अलावा एक और फैक्टर मौजूद है, दैट इज 6। क्लियर हो गया? सिमिलरली वी विल बी ऑब्जर्विंग द अदर वन आल्सो। 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 प्लस 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो भी प्लस में वैल्यू है ना, उसको कॉमन ले लो अगर इसमें है तो। So you can take common 5. Now remaining will be 7 multiplied by 6 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 प्लस 1, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 को नहीं लिखा। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? This will be 1008, right? 5 multiplied by 1008 plus 1. Or I can write it as 5 multiplied by 1009. Okay. Now 1009 cannot be factorized further because ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। सो हम क्या लिख सकते हैं? Hence it is also composite, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दो फैक्टर मौजूद है, 5 और 1009। All right, so this is your answer. I hope this part is clear to everyone. Now let's move to another question and the last question of the exercise, and here it is. So this question says that there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Now, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? So this question is of what? LCM or SCF? See, question says that now it can be observed that Ravi takes lesser time than Sonia for completing one round of the circular path. It's clear why? देखो इसमें लिखा है ना कि सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? Sonia takes 18 minutes to drive one round, whereas Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, मतलब अगर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अगर एक सर्कुलर पाथ है, सपोज ये है, ठीक है। सो रवि क्या है? 12 मिनट में जो राउंड लगा रहा है ना, रवि एक कंप्लीट राउंड करने में यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड करके जब यहाँ पे आएगा रवि, तो उसको लग रहे हैं 12 मिनट, और जबकि सोनिया को कितने लग रहे हैं? 18 मिनट। सो इन 12 minutes and 18 minutes they are completing the one round. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने मिनट्स के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों मिलेंगे आपस में। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से दोनों स्टार्ट हो गए, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब तक यू नो
रवि कंप्लीट कर पाएगा पूरा राउंड, सोनिया कहीं इधर ही होगी, फिर रवि और आगे जाएगा, तो ऐसा टाइम कौन सा आएगा जब ये दोनों मीट करेंगे? और बच्चों ऐसे हर क्वेश्चंस में, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना होता है? आपने फाइंड करना होता है एलसीएम। ओके, आपने फाइंड करना होता है एलसीएम, ठीक है। सो इसके लैंग्वेज में आपको डिक्टेट कर देती हूँ, चाहो तो लिख भी सकते हो। ओके, so you can say that it can be observed that Ravi takes lesser time than the Sonia for completing one round for the circular path. As they are going in the same direction, they will meet again at the same time when Ravi will be having completed one round of the circular path with respect to Sonia. Now, and the total time taken for completing this one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round of the circular path respectively. इसका मतलब क्या है? आपने क्या लेना है इसमें? LCM लेना है। LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing their one round. ठीक है, that is क्या हो जाएगा LCM? 12 multiplied by 18, ठीक है, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 18 नहीं होगा, इसमें कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। सो आप पहले क्या करोगे, 12 और 18 के आप पहले फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे? 12 को हम क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से, जल्दी बताओ। 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3। सो इस 2 को हम एक बार लिखेंगे, इस 3 को भी एक बार लिखेंगे, और रिमेनिंग को हम कॉपी कर लेंगे 2 और 3 को। ठीक है, सॉल्व करने में आपको क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो 36 मिनट्स, मतलब आप क्या लिखोगे? Hence, after 36 minutes, they will meet each other. Okay, and this is your answer. All right, children, I hope this all the questions were helpful to you and would help you to complete this exercise. Okay, if there is anything you want to relate or you want to share, you are free to use the comment box here. I would really love to see your feedbacks. Okay, so thanks for watching. Do not forget to subscribe. We'll be meeting in another session soon. Till then, take care and keep practicing.